दोस्तों स्वागत है आपका जीएस रीडर्स में। हम पढ़ रहे थे संधि और आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कई सारे नियम हैं, कम से कम 7 या 8 नियम हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सारे नियम पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आपके कभी व्यंजन संधि गलत नहीं होंगे। दूसरा, आपको ज़्यादा नियम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना है कि एक बार आप सारे नियम पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। एक बार पढ़ लीजिए तो वो आपके दिमाग में बने रहेंगे कहीं ना कहीं। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है नियमों को। नियम एग्जैक्टली पूछे नहीं जाते हैं, सीधा संधि पूछा जाएगा या संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाएगा। तो नियम रटने नहीं है, नियम सिर्फ एक बार आपको देख लेने हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि संधि किस प्रकार बनाई जाती है, व्यंजन संधि क्या होती है, किस प्रकार बनती है, और उसके बाद आप सारी संधियां बनाने लग जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि का अपन 2-3 पहले एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि वास्तव में व्यंजन संधि होती क्या है, यह स्वर से किस तरह भिन्न है और इनको कैसे समझेंगे कि ये व्यंजन संधि है। तो जैसे कि हम लेते हैं दिग्गज, 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 ठीक है। इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या बनेगा? दिक, हलंत लग जाएगा यहाँ पर, धन गज, ठीक है। तो ये होती है एक व्यंजन संधि जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। यहाँ पर कोई भी वर्ण जो भी है, अंतिम वर्ण जो इस शब्द का अंतिम वर्ण है वो क है। स्वर संधि में क्या होता था कि क पूरा होता था, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, हलंत नहीं लगा रहता था। हलंत का मतलब होता है ये वर्ण केवल वर्ण ही वर्ण है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। तो ये व्यंजन है। व्यंजन को इन्होंने किससे मिलाया है? किसी व्यंजन से, ठीक है। तो व्यंजन व्यंजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक नया व्यंजन बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये व्यंजन संधि कहलाती है। अगर ये दिक पूरा होता, ये हलंत नहीं लगा होता यहाँ पर दिक, तो फिर यहाँ पर अवर्ण आता, अवर्ण, और अवर्ण अगर यहाँ पर ग से मिलता तो फिर स्वर संधि होती। लेकिन यहाँ पर हलंत लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर अ है ही नहीं, अ यहाँ पर अनुपस्थित है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ क है। तो जो क है, क व्यंजन होता है और व्यंजन व्यंजन से मिलकर के, यहाँ व्यंजन से मिलकर के नया व्यंजन बना रहा है। स्वर में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, परिवर्तन सिर्फ व्यंजन में हो रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ है ये। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे संधि विच्छेद करेंगे? जगत प्लस नाथ, यहाँ पे ये हलंत आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर त है, कोई स्वर तो है नहीं इसके साथ में क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो ये सिर्फ यहाँ पर त ही है। तो त को ना से मिलाया जा रहा है और त और न मिलकर के क्या बन रहे हैं? न बन रहा है, यानी कि व्यंजन मिलकर के नया व्यंजन ही बना रहे हैं, इसलिए यह व्यंजन संधि है। यहाँ पर अगर ये पूरा होता तो यहाँ पर स्वर आ जाता, आ जाता, जगत, तो ये आ जाता तो फिर स्वर संधि हो जाती। यहाँ पर त नहीं है, यहाँ पर हलंत है। तो अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें संधि बनाना है, यानी दो सब संधि विच्छेद अगर क्वेश्चन में दे रहा है और संधि बना रहा है या पूछ रहा है ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आप हलंत देख लीजिए। अगर यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो बिना देखे आंख बंद करके आप कह दीजिए कि यह व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। हलंत नहीं है तो फिर वो स्वर संधि हो सकती है। स्वर 5 होती हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से स्वर संधि पढ़ लीजिए। हलंत लगा हुआ है तो 100% वह क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक से नियम, व्यंजन संधि के नियम पढ़ लेते हैं, क्या क्या नियम है, उसके बाद एग्जाम्पल लगाएंगे। तो पहला नियम क्या है व्यंजन संधि बनाने का? जो पहला नियम है वो है, ये जो पहले वर्ण हैं क, च, ट, प, त और प, तो ये पहले पहले वर्ण हैं, हर लाइन में पहला वर्ण आता है, ठीक है। इन पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता है यहाँ पर, या फिर य, र, ल, व आता है, या फिर इन्हीं का तीसरा आता है, जैसे क का तीसरा क्या होता है? ग,
च का क्या होता है झ, ट का कौन सा होता है ड, त का क्या होता है द, और प का भ। तो इस प्रकार से अगर इनका तीसरा आता है या फिर य र ल व आता है या फिर कोई स्वर आता है, इतने सारी चीज़ें आ जाएं इनके बाद में, सिर्फ इनके बाद में, तो आपको क्या करना है, इनका तीसरा शब्द ही बनाना है। तीसरा वर्ण, सॉरी शब्द नहीं वर्ण बनाना है। तीसरा वर्ण बनेगा, यानी कि क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा और प का भ बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिक् प्लस अंत बराबर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इस तरफ आना चाहिए प्रथम वर्ण, प्रथम में क आ गया, ठीक है, हलंत लगा हुआ यानी व्यंजन संधि है, क आ गया, क के बाद कोई स्वर आ गया, तो फिर क का क्या होगा, ये तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा अक्षर यानी ग बन जाएगा, ठीक है। अब बनेगा क्या, दिक् अंत, तो इसका क्या बन जाएगा ग, तो दे गंत बन जाएगा, दे ग दिगंत, ठीक है। इसका क्या हुआ, ये तीसरे वर्ण में अपने में कन्वर्ट हो गया, स्वयं के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। भगवत भजन, इसका क्या बनेगा, भगव, अब त का क्या बनेगा, त का भ आ रहा है, ये तीसरा वर्ण है, मैंने कहा था तीसरा वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए या फिर य र ल व आ जाए, तो इस वर्ण का यहाँ पर तीसरा वर्ण बन जाएगा। इसका तीसरा क्या होता है द, तो भगवद भजन, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर हलंत है, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि यह व्यंजन संधि है। ये आ गया होगा आपको समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सट प्लस आनन, इसका क्या बनेगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रथम वर्ण आ रहा है क्या, तो प्रथम वर्ण है, 5 में पहला अक्षर यानी ट च क, ठीक है, तो ये प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, हलंत लगा हुआ है, यानी ये व्यंजन संधि है। अब प्रथम वर्ण किससे मिल रहा है, स्वर से मिल रहा है, य से मिल रहा है, य र ल व से मिल रहा है, या फिर इसी के तीसरे वर्ण से मिल रहा है, तो यहाँ पर स्वर से मिल रहा है, तो हमारा पहला नियम लग जाएगा। पहला नियम क्या होता है, ट का तीसरा अक्षर यहाँ पर बन जाएगा, तीसरा क्या बनेगा ड, तो स ड आ न न, ठीक है, सडानन बन जाएगा यहाँ पर। ये हो गया व्यंजन संधि का आपका पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम, दूसरे नियम में क्या है, पहला जो अक्षर है हमारा, पहला अक्षर यानी कि क च ट त और प, ये पहले पहले अक्षर होते हैं, इनको फिर से मिलाना है, किससे मिलाना है इनको, ये जब ये पांचों अक्षर जब अनुनासिक वर्ण से मिलते हैं, अनुनासिक कौन सा होता है, न या म, ठीक है, इन दोनों से मिलते हैं तो इनका पंचमाक्षर बन जाता है। तो क का पंचमाक्षर क्या होता है, अंगा, च का क्या होता है, अय्या, च का क्या होता है, अय्या, ट का क्या होता है, अणा, त का क्या होता है, न, और प का क्या होता है, म। तो ये पंचमाक्षर बन जाते हैं जब ये अनुनासिक से मिलते हैं। आ गया समझ में। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, पहला अक्षर है, हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि है, इसको ये किससे मिल रहा है, अनुनासिक से। अभी क्या हो रहा था कि तीसरे अक्षर से नहीं मिलना चाहिए, या फिर स्वर से नहीं मिलना चाहिए, या फिर य र ल व नहीं होना चाहिए, अगर वो होता तो पहला नियम लगता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुनासिक से मिल रहा है, ये अनुनासिक है, अनुनासिक से क्या मिल रहा है, पहला अक्षर, तो ये क्या होगा, अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये किसका बना है, क का, ठीक है। तो इसका पूरा शब्द क्या बनेगा, मय, वांगमय,
ठीक है, वांग्मय बन जाएगा ये। जब ये बनता है तो ये हलंत लगता है यहाँ पर, यानी ये आधा बनता है। क प्लस अनुनासिक, तो ये इसका पंचमाक्षर बनेगा, वो आधा बनेगा। जैसे एक और अपना है उत प्लस मत। अब देखिए ये पहला अक्षर है, हलंत लगा हुआ है, ये भी किससे मिल रहा है, अनुनासिक से मिल रहा है, तो इसका पंचमाक्षर बनेगा। तो त का पंचमाक्षर क्या होता है, न, लेकिन आधा बनेगा। ठीक है, तो आधा बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्मत्त। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, उन्मत्त बन गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जगतनाथ। जगत प्लस नाथ, यहाँ पर भी क्या है, ये पहला अक्षर है और ये अनुनासिक से मिल रहा है, तो इसका तीसरा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो अनुनासिक होना चाहिए, चाहे न हो चाहे म हो। इसको कन्वर्ट करना है हमें पांचवें अक्षर में। तो त का पांचवा अक्षर क्या होता है, आधा न, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर दूसरा नियम लागू होता है। अब पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम होता है ता संबंधी नियम। ठीक है, अब ता किस किस से जुड़ करके क्या क्या बनाता है, इसमें कई सारे नियम आते हैं। जैसे कि ता मिलकर के, ता अगर च या छ से मिलता है तो आधा च बनता है। ठीक है, ता यदि ज या झ से मिलता है तो आधा ज बनता है। ठीक है, ता यदि ट या ड से मिलता है तो ट या ड बनाता है। ठीक है, ता यदि ला से मिलता है तो आधा ल बनाता है। ता यदि श से मिलता है तो च बनाएगा, या च और छ दोनों मिलकर के बनाएगा आधा आधा। ठीक है, तो ये कुछ ता संबंधी नियम हैं, इनके हम एक एक से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से लागू होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम, उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण क्या बनेगा, इसका त मिल रहा है, च से मिल रहा है, त च से मिल रहा है, तो क्या आधा च बनेगा, क्या बन जाएगा, उच्चारण बन गया। ये पहला नियम लग गया। सत प्लस जन, त मिल गया, ये त ज से मिल रहा है, तो क्या बनेगा, आधा ज, यानी सद जन। ठीक है, ये वाला नियम लग गया। इसी प्रकार से सारे नियम हम लगाते जाएंगे एक एक से। बृहत प्लस टीका। ठीक है, त ये त मिल गया, ट मिल गया, क्या बनेगा, ट या ड बनेगा, तो ट है तो ट बन जाएगा, ड है तो ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बृहटीका। ठीक है, बृहटीका बन जाएगा ये। तो ये वाला नियम भी हो गया अपना। एक उल्टा लेके देख लेते हैं हम, जैसे उल्लास। अब उल्लास बन रहा है तो आधा ल बन रहा है, इसको बीच में से तोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तोड़ देंगे, यहाँ पर बीच में तोड़ देंगे इसको, तो आधा ल बन रहा है, आधा ल, ये रहा आधा ल। कैसे बनता है, त और ल से बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, उत प्लस ये ल आ जाएगा, लास, उत्लास, क्या बन जाएगा, उल्लास। तो ये पांचवा नियम हो गया इस तरीके से। उत प्लस श्वास, त मिल गया, आधा स मिल गया, क्या बनेगा, च बनेगा या छ बनेगा, तो उच्छ्वास बनेगा, यानी कि च छ प्लस प्लस लगा हुआ है ना, यहाँ पर ऑब्लिक नहीं है, तो दोनों बनेंगे, यहाँ पर दोनों बनेंगे, क्या बनेगा, ओ उच्छ्वास। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से, उच्छ्वास, च भी बन गया और छ भी बन गया, उच्छ्वास, उत श्वास, त और स मिल के। तो ये व्यंजन संधि का तीसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं चौथा नियम। चौथे नियम में क्या होता है,
ये है न संबंधी नियम। अभी तक हमने पढ़ा था त संबंधी नियम, ये है न संबंधी नियम। इसमें क्या होता है कि रे या र या श, सॉरी, या श, ठीक है, इनसे अगर ना मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, ण बन जाएगा, ण। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम है, चौथा नियम है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। परिणाम, परि प्लस नाम, रे यानी र मिल गया ये रे, और ना, परिणाम। तो ये ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ण में कन्वर्ट हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, ये हो गया। एक और है, राम प्लस अयन, तो ये क्या बन जाएगा, रामायण, रामायण। इस ना को ड़ में कन्वर्ट कर दिया, इस ना को ड़ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मिल तो म और अ रहे हैं, आपने यहाँ पर ण कर दिया, तो ये तो स्वर संधि से ही बना है, म और अ। यहाँ पर क्या है, अ प्लस अ मिल करके आ बना रहे हैं। ये कौन सी है, दीर्घ संधि है। लेकिन म और अ के मिलने से न अगर ण में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे व्यंजन संधि में रखा गया है, क्योंकि ये ण में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए। तो ये व्यंजन संधि हो गई, इसको व्यंजन संधि में रखा जाता है। पांचवा नियम है माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस तरफ माँ रहता है, प्लस क से लेकर के क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द, कुछ भी आ जाए, यहाँ से लेकर के माँ तक, त थ द ध न और प फ ब भ म, यानी माँ तक पूरा कंप्लीट। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो पूरे कंप्लीट कोई सा भी आ जाए तो म से अगर मिल रहा है तो उसी वर्ण का उसी वर्ग का अक्षर हमें इस तरफ मिल रहा है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ पर मिल जाएगा हमें। पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे बनेगा। सम धन क ल न, इस तरफ क्या मिला है, म, तो ये म संबंधी नियम हो गया, क्योंकि इस तरफ म मिल गया। म मिल रहा है क से, तो क का जो पंचमा अक्षर है वो बन जाएगा स अंक ल न। ठीक है, संकलन इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम ऊपर बिंदी से भी डिनोट करते हैं, ऊपर बिंदी रख देते हैं, उससे भी डिनोट कर देते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, संकलन। ठीक है, सम प्लस चय, तो इसका क्या बनेगा, म है और च है, तो च का पंचमाक्षर बन जाएगा संचय। ठीक है, इसको भी हम बिंदी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको, परम प्लस तू, अब त मिल गया, म के साथ में क्या मिल गया, त का पंचमाक्षर क्या होता है, न, तो परंतु बन जाएगा ये। इस तरीके से आपको व्यंजन संधि का ये पांचवा नियम भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है इसका, सम प्लस पूर्ण, क्या बन जाएगा, संपूर्ण। क्यों बन गया भाई, संपूर्ण कैसे बन गया, प का पांचवा अक्षर क्या होता है, म, अगर म किसी अक्षर से मिल रहा है तो इस अक्षर का पंचमाक्षर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इन सारे वर्णों का पंचमाक्षर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, इनका पंचमाक्षर मिलेगा। तो ये कौन सा है, प है, प अगर म से मिल रहा है तो प का पंचमाक्षर म देखने को मिलेगा। ये हमारा पांचवा नियम भी पूरा हो गया। अब देखते हैं हम छठवां नियम, यह है सा संबंधी नियम। यानी प्लस के इस तरफ सा आ रहा है और इस तरफ कुछ भी है, तो हमें क्या करना है, स को श में कन्वर्ट करना रहता है। इस तरफ कुछ भी है, इस तरफ क्या है, स है, स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वे धन सम,
क्या बन जाएगा, विषम। ठीक है, ये सा बन गया यहाँ पर इस सा से मिलकर के। इसी प्रकार से वे साद, क्या बन जाएगा, वे शाद। ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना है, कुछ भी आधा नहीं होना है, सिर्फ ये स है वो इस सा में कन्वर्ट करना है हमें। एक और है सु प्लस समा, क्या बन जाएगा, सुषमा। अब सुषमा कैसे लिखते हैं, सुषमा। ठीक है, ये हो गया सुषमा। तो इस तरीके से ये सा संबंधी नियम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे पूरे व्यंजन संधि के सारे नियम कंप्लीट हो गए हैं। हमने इनके एग्जाम्पल भी लगा लिए हैं। अब कुछ रैंडम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए, शरत प्लस चंद्र। अब देखिए ये कौन सा नियम है, त के साथ में च आ रहा है। च और त संबंधी नियम मैंने बताए थे। त संबंधी नियम में क्या होता है, च से मिल रहा है तो आधा च बन जाएगा, यानी कि श र आधा च, ये बन गया, लो शरत चंद्र। एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पर त ज के साथ मिल रहा है, यानी ज का आधा ज और बन जाएगा। ठीक है, त संबंधी नियम में ही था ये, वो ज्वल। ठीक है, ये त संबंधी नियम था। शत धन मार्ग। अब ये क्या है, पहला अक्षर है, अनुनासिक से मिल रहा है, तो क्या बनेगा, इसका पंचम अक्षर बन जाएगा। ठीक है, सन मार्ग। वाक धन दान, ये कौन सा है, ये हमारा पहला नियम है। पहला अक्षर अगर तीसरे अक्षर से मिलता है, किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर से मिलता है, पहला अक्षर किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर से मिलता है, तो इसका तीसरा अक्षर बन जाता है इसका, तो क्या बनेगा, वागदान, वागदान। तो आई होप आपको व्यंजन संधि पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताने वाला था आपको कि सबसे अच्छी ट्रिक क्या है व्यंजन संधि कंप्लीट करने की। व्यंजन संधि क्या, सारी संधि कंप्लीट करने की एक ही ट्रिक है। आप पूरे नियम पहले एक बार देख लीजिए, आपको देखना है तो, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे सारे नियम। रटना नहीं है कोई भी नियम, सिर्फ एक बार देख लेना है। जैसे ये वीडियो आपने देख लिया है पूरा, अब आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल लगाने हैं। जितने ज़्यादा हो सकें आप एग्जाम्पल लगाइए। मैंने इतने एग्जाम्पल लगवा दिए हैं, अगले वीडियो में हम 50-60 एग्जाम्पल और लेके आएंगे जो सिर्फ एग्जाम्पल पर ही होगा। विसर्ग संधि कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल लगाएंगे अपन। तो उससे क्या होगा, उससे आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप देखते ही बता दो कि ये कौन सी संधि है, कैसे इसका संधि विच्छेद होगा और कैसे इसका संधि बनेगा, कैसे संधि से संधि विच्छेद बनाना, और संधि विच्छेद दे दिया है तो संधि बनाना आपके लिए इतना सरल हो जाएगा एग्जाम्पल लगाने के बाद कि आपको कोई भी नियम याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बना दोगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।